हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंद्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर के द्वारा जो सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है आपके केमिस्ट के लिए, उसके बारे में। तो ये केमिस्ट की भर्ती होनी है जो कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के द्वारा ये होनी है। और इसके लिए रिक्त पदों की संख्या की अगर हम बात करें तो 12 पद हैं दोस्तों। वेतन लेवल अच्छा खासा है जो कि 7वां वेतन लेवल के हिसाब से आपका वेतन दिया जाएगा। 28,700 से 91,300 तक का आपका वेतन हो सकता है। विहित शैक्षणिक योग्यता की यहाँ पर बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में जो है रसायन विज्ञान के साथ जो है बीएससी उत्तीर्ण होना चाहिए। आगे हम देखते हैं तो कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या की बात करें तो 4 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है। अनुसूचित जनजाति के लिए 5 और 2 बैकलॉग सहित में हैं। और उसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्टें हैं। और कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की बात करें तो अनारक्षित के लिए 1 पोस्ट है। अनुसूचित जाति के लिए कोई पोस्ट नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पोस्ट नहीं है। और वहीं भूतपूर्व सैनिकों वगैरह के लिए जो कोई भी पोस्ट आरक्षित नहीं है। आगे हम बात करें तो दिव्यांगों के लिए ओए दिव्यांगों के लिए ही जो है 1 पोस्ट है। तो इस प्रकार से टोटल जो पोस्ट है वो 12 पोस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर सामान्य शर्तें दी गई हैं जिसमें कहा गया है कि आवेदक जो है छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है ना। और न्यूनतम आयु की यहाँ पर बात करें तो 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होने चाहिए। तथा अन्य विशेष वर्गों के लिए जो है 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है छत्तीसगढ़ के महिला उम्मीदवारों के लिए शासन के नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसके लिए उन्हें चयन के समय जो है प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के जो महिलाएं हैं उनके लिए। चौथा नंबर का पॉइंट ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं दिव्यांगजनों को नियमानुसार आरक्षण प्रदान होगा। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को अपनी जाति संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर चयन प्रक्रिया के समय प्रस्तुत करना होगा। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 6वां नंबर का पॉइंट जो ये कह रहा है कि महिलाओं के आरक्षण की गणना जो है छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक के जो यहाँ पर दिया हुआ है उसके हिसाब से 14/7/2017 के अनुसार दशमलव के अंक को मान्य नहीं करते हुए केवल पूर्णांक को लिया जाएगा। और महिलाओं का आरक्षण जो है क्षैतिज एवं कंपार्टमेंट वाइज होगा। 7वां नंबर का जो निर्देश है वो ये कह रहा है कि दिव्यांगों हेतु आरक्षण के लिए दिव्यांगता ओएल, ओएल मतलब क्या, एक पैर, ओ ए मतलब क्या, एक भुजा, और ओ एल मतलब एक भुजा एक पैर, और एच एच मतलब ऊपर ऊंचा सुनने वाला, जो कम से कम 40% संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हो। आवेदक को सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का परिपत्र क्रमांक यहाँ पर दिया हुआ है उसके हिसाब से 29/5/2023 के अनुसार नियुक्ति के पूर्व जो है संबंधित मेडिकल बोर्ड से दिव्यांग प्रमाण पत्र या UDID कार्ड का परीक्षण सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। 8वां लिखित परीक्षा आयोजन की सूचना छत्तीसगढ़ के व्यावसायिक परीक्षा नवा रायपुर द्वारा वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। और 9वां नंबर का सूचना ये कह रहा है कि उक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल नवा रायपुर द्वारा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के अंक एवं आयु समान होंगे उनकी वरीयता अंग्रेजी की वर्णमाला के अनुसार निर्धारित की जाएगी। संपूर्ण प्रतीक्षा सूची सहित चयन सूची परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 1 वर्ष तक के लिए मान्य होंगे तथा इस अवधि में शासन के निर्देशानुसार अवधि बढ़ाई जा सकती है।
व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम के आधार पर सूची जारी करने तक सीमित रहेगा और मेरिट के आधार पर चयन नियुक्ति की प्रक्रिया विभाग द्वारा की जाएगी। 13वें नंबर का नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि सीधी भर्ती के उल्लेखित पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। नियुक्ति का समस्त अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेंगे। किसी भी विवाद की स्थिति में विवाद का निर्णय सर्वमान्य तथा बंधनकारी होगा। और 16 नंबर का क्वेश्चन पॉइंट ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 के नियम 8 के अनुसार नियुक्ति प्रथमतः 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। 17वें नंबर का कॉलम ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर का वित्त निर्देश जो यहाँ पर दिया गया है 33/2023 क्रमांक 571/260 विभागीय निर्देश 4 और 2020 दिनांक 12/9/2023 में निहित प्रावधान अनुसार जो है संबंधित कर वेतन नियुक्ति पद के वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर जो है निर्धारित किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि में वेतन के साथ अन्य भत्ते नियमानुसार प्राप्त होंगे। 18वां पॉइंट ये कह रहा है कि यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है, अतः चयनित उम्मीदवारों को रिक्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले में पदस्थ किया जा सकेगा। 19वें नंबर का पॉइंट ये कह रहा है कि चयनित उम्मीदवारों को जिला चिकित्सा के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और 21वें नंबर का पॉइंट ये कह रहा है कि विभाग द्वारा चयनित उम्मीदवारों का पुलिस वेरिफिकेशन शासकीय सेवा योग्य पाए जाने पर ही परीक्षा अवधि समाप्त की जाएगी, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। 22 नंबर का पोस्ट ये कह रहा है 22 नंबर का पॉइंट ये कह रहा है कि सीधी भर्ती किए गए कर्मचारी का कार्य संतोषजनक न पाए जाने की स्थिति में 1 माह का अग्रिम नोटिस देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेगी। और 23वें नंबर का पॉइंट ये कह रहा है कि उक्त भर्ती में शासन द्वारा समय समय में जारी आदेश या निर्देश लागू होंगे। 24वें नंबर का पॉइंट ये कह रहा है कि महिलाओं एवं दिव्यांगों को नियमानुसार आरक्षण प्रदाय होगा। 25वें नंबर का पॉइंट ये कह रहा है कि उपरोक्त नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रियाओं में आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर के परिपत्र क्रमांक F13/1/2023 दिनांक 3/5/2023 में दिए गए निर्देशानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के SLPC क्रमांक 1966/8/2022 अंतिम आदेश के अधीन रहेगी। परीक्षा पाठ्यक्रम तथा परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की विधि तथा परीक्षा संचालन संबंधी निर्देश व्यापम के वेबसाइट व्यापम cg.cgstate.gov.in पर देखा जा सकता है। और थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो को पूरा देखा इसके लिए। और मिलते हैं ऐसी ही जानकारियों के साथ में। इसका सिलेबस देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाले वीडियो में हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच यार।